जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। हम सब मिलकर के माघ मास के महात्म्य का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें प्रेत जो है वो ये बताता है कि जो भी नारायण की भक्ति करता है वह पवित्र होता है और उसे कोई भी प्रेत, पिशाच, भूत कोई भी बाधा नहीं दे सकता, उसे कोई भी डरा नहीं सकता। दुष्ट से दुष्ट डाकनी, शाकनी और जंतु उसकी तरफ देख भी नहीं सकते। जिसकी जिह्वा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी का भय नहीं होना चाहिए। इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ मैं यहाँ रहता हूँ। अब यह जो कथा है यह प्रेत बता रहा है और व्यक्ति से कह रहा है कि तुम्हें मुझसे नहीं डरना चाहिए, ना ही मुझसे शोक करना चाहिए, क्योंकि तुम तो नारायण के भक्त हो और जब तुम नारायण की भक्ति करते हो तो तुम्हें ऐसे व्यक्तियों से नहीं डरना चाहिए। मैं तुम्हें अब एक बार की बात बताता हूँ। एक बार मैं जवालिनी नदी के किनारे पर गया हुआ था और वहाँ पर घूमते हुए मैंने दो हंसों के जोड़े को देखा और उन दोनों के वचनों को मैंने सुना। अब यह सुनकर के प्रेत की बात पति कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार सुने थे और वो वचन क्या थे, सो कृपा करके तो कहिए। अब यह सब सुनकर प्रेत कहने लगा कि इस वन में कुहेरा नाम की नदी पर्वत से निकलती है और मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे जहाँ पहुँचा, थकावट दूर करने के लिए मैं वहीं ठहर गया। उस समय लाल मुख, तीखे दांतों वाला एक बड़ा सुंदर बंदर उस वृक्ष से उतरकर जल्दी जल्दी वहां पर आ पहुंचा, जहां पर एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया, तो सारे पंछी डर के मारे वहां से उड़ के चले गए, परंतु सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं पर रुक गई। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने उस बंदर को देखा और मधुरवाणी से कहने लगा कि हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख दे रहे हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरे के कर्मों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरे की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी ना करने वाले, बुरों की संगति से वर्जित, किसी को कष्ट न देने वाले, सो इस प्रकार मुझ अपराधी को, ये बंदर, तुम छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के वृतांत को जानता हूँ। अब यह बात सुनकर के उस बंदर ने उसको छोड़ दिया और एक दूर डाली पर जाकर बैठ गया। अब वह कहने लगा आश्चर्य से कि तुम मेरे पूर्व जन्म का वृतांत जानते हो? कैसे कैसे जानते हो तुम मेरे पूर्व जन्म का वृतांत? तुम तो एक अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला बंदर हूँ। अब यह सुनकर के सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म की सारी कथा को जानता हूँ। मैं तुम्हारे सारे जन्मों का वृतांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। तुम बहुत ही विवेकहीन व्यक्ति थे। तुमने अत्याचार करके बहुत सा धन इकट्ठा किया है। सो हे बानर, प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभीपाक नरक में गिरे हुए थे। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए थे। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए हो और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग को लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका ये भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हुए। प्राणी अवश्य में अपने किए हुए कर्मों को भोगता है, इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञानता से मोहित नहीं हुआ हूँ। अब यह सारी कथा सुनकर के वानर कहने लगा, यदि ठीक ही जानते हो तो यह भी बताओ कि तुम पक्षी कैसे हुए? सारस कहने लगा, अच्छा, तुम मेरी दुर्गति का कारण सुनना चाहते हो? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त
100 ढेर अन्न के दान दिए थे। मैंने पुरोताही को मंद से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दे दिया और बाकी सब अपने आप रख लिया। मतलब मैंने किसी को कोई भी दान नहीं किया, तुम्हारा दिया गया दान स्वयं मैंने रख लिया। अब इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करके मैं पाप से पहले कालसूत्र नरक में गया, उसके बाद रक्त करधूम नरक में, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े पड़े थे, और रक्त और पीप से भरा हुआ नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए पीप चाटता हुआ उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों से काटा जाकर 3000 वर्ष तक मैं उस यातना को भोगता रहा। मैं उस नरक के दुख का वर्णन तुमसे नहीं कर सकता हूँ वानर। जिसमें आगे की कथा सारस बंदर को बताता है, उसको हम कल के महात्म्य में सुनेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए और श्री हरि भजन जरूर करिएगा। और अगर आपको महात्म्य अच्छे लग रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।